नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के उच्च माध्यमिक विद्यालय का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यानी 11th-12th के अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और इसमें 525 बच्चे हिंदी के विषय में सफल घोषित किए गए हैं। यानी 525 बच्चों का रोल नंबर और उन्हें कौन सा प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसका नाम भी दे दिया गया है। तो आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं जाके बीपीएससी की वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर के साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया है। और हिंदी सब्जेक्ट में 525 बच्चे सफल घोषित हुए हैं। और बारी बारी करके सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले हिंदी का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें कि 525 बच्चे सफल हुए हैं। रिजल्ट के साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस भी अलॉट किया गया है। आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करके उसके मूल रूप से प्रति से की जाएगी और जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही रद्द समझी जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर अपलोड करने पर उन्हें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटर मार्क अंकित रहेगा। सभी के डॉक्यूमेंट पर आज ही वाटर मार्क अंकित कर दिया गया है। आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग के वाटर मार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS या एम्स से करवाई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कांडिका 7 की उप कांडिका 4 में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उपकंडिका के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा
शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12-20 दिनांक 4/8/2023 द्वारा विज्ञापन 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक एवं निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियां भरी जा सके। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के संशोधन बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 को आयोग की पूर्व पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कांडिका 04 चयन प्रक्रिया 1 लिखित परीक्षा के विभिन्न कोट के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय लिया गया है, यानी कि 75% सीटें भरी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।